गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपके पास बुक है तो बुक में जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। AD and BC are equal. AD and BC are equal and perpendicular to a line segment AB. Perpendicular to a line segment AB. So that CD bisect AB. So that CD bisect AB. ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। देखिए ये फिगर है आपके बुक में, ये बुक में फिगर है हमारे। और गिवन क्या है, देखो AD परपेंडिकुलर BC और AD इक्वल टू DC, ये गिवन है। प्रूफ करना है CD बाइसेक्ट AB। CD जो है AB को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब कि BO इक्वल टू OA, ये प्रूफ करना है। नाउ अब प्रूफ करेंगे इसको इन अ ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल OAB। ये क्वेश्चन कल हमने गूगल मीट पे कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 भी। लेकिन जो लोग गूगल मीट पे ऐड नहीं हो पाए हैं उनके लिए फिर से ये रिपीट कर रहे हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन यानी जो भी क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन, ये गिवन थिंग्स है, ये प्रूफ, ये गिवन थिंग्स ये प्रूफ करना है और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो देखो जिस थिंग्स को या साइड को या एंगल को प्रूफ करना है, आप दो ट्रायंगल लेंगे और दोनों ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट पहले वाले ट्रायंगल में, सेकंड पार्ट दूसरे वाले ट्रायंगल में आना चाहिए। जैसे मान लो हमें प्रूफ करना है कि BO इक्वल टू BO, तो हम ऐसा ट्रायंगल लें पहला जिसमें BO आए, तो कौन सा ट्रायंगल हमारा? BOC या OBC। OBC पहला ट्रायंगल और दूसरे में क्या आना चाहिए? OA। हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे OAD। क्लियर है? अब इसके बाद जो हमारा गिवन थिंग्स लिखते हैं पहले AD OBC में क्या है हमारा गिवन? BC इज इक्वल टू OAD में क्या गिवन है हमारा? AD। ये हमारा गिवन थिंग्स है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या गिवन है आप देखें, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन थिंग्स है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल B, ट्रायंगल OBC में एंगल B इज इक्वल टू ट्रायंगल OAD में हमारा एंगल A, ये इक्वल है, ये गिवन है हमारा। क्लियर? कोई डाउट है? अब देखो क्या है, OBC में ये साइड और ये एंगल गिवन एंगल लिख दिया, ट्रायंगल OAD के इस एंगल के उस साइड हमने लिख दिया। अब आप देखो और क्या ऐसी चीज है जो दोनों में इक्वल हो रहा है? कोई एंगल ऐसा है या कोई ऐसा साइड है जो दोनों में इक्वल हो रहा है, ताकि हमारे पास जो कंडीशन है, कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन, हम उसको अप्लाई करके इसको शो कर सके कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अभी दो चीजें मिली है, एक साइड मिला है और एक एंगल मिला है। क्लियर है? और देखो फिगर में, इस फिगर में देखो और क्या क्या इक्वल है, क्या इक्वल है? देखें आप, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। थर्ड कंडीशन यहां लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा? देखिए जरा, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOB। क्यों होगा कोई बताएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। समझ में आया? तो अब देखो जरा, ये साइड पहले ट्रायंगल में ये साइड और ये एंगल और ये एंगल, दूसरे ट्रायंगल पे ये साइड, ये एंगल और ये एंगल के इक्वल है। मींस कितने एंगल हो गए? दो एंगल हो गए और एक साइड हो गया। आप देखेंगे इसमें जो दोनों एंगल बना है वो साइड के दूसरी तरफ बना है। जो इक्वल साइड है, ये जो साइड है तो इधर बना है,
इस पे नहीं बना है। अगर इस पे बना होता तो क्या होता होगा, ए एस ए हो जाता है। एक ही साइड में दो एंगल बनता है तो ए एस ए से होता है, और ये दो एंगल है और साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओबीसी कंग्रुएंट ट्रायंगल ओएडी। किससे हो जाएगा, ए एस, ए एस, एंगल एंगल साइड। अब ए एस ए नहीं लिखना, ए एस ए नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, क्या लिखोगा, ए बाई ए एस, बाई ए एस, ये हो जाएगा हमारा कंग्रुएंट। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें आपको कोई? ये चीज समझ में आया क्यों नहीं लिखेंगे इसको? वेरी गुड। अब बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो बाई सीपीसीटी जो रिमेनिंग पार्ट होगा ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हमें जो प्रूफ करना है डायरेक्ट वही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, PU इक्वल टू OA लिखेंगे बाई सीपीसीटी। इट मींस AB bisects AB, CB bisects AB, ये हो गया हमारा प्रूफ। यही प्रूफ करना था। अगर ये है तो O is a middle point, यहाँ पे लिखेंगे that is, एक और लाइन लिखना चाहूँगा तो O is midpoint of AB, ये भी हो जाएगा। अगर PU is equal to OA हो गया, इसका मतलब कि O जो है हमारा O is the mid point of AB, AB का मिड पॉइंट होगा O। क्लियर, और उसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे CD बाइसेक्ट AB। ये जो हमारा प्रूफ करना है ये लिखेंगे हम इस प्रूफ। क्लियर, समझ में आया? बहुत इजी एक्सरसाइज और चैप्टर भी है। अगर आप अच्छे से रीड करें क्वेश्चन को, फिगर ऑलरेडी गिवन है, फिगर बनाना भी है, तो आधा काम कंप्लीट है, 50% काम कंप्लीट है। आपको बस ये देखना है कि दोनों ट्रायंगल में कौन सी चीजें इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से इक्वल है, और फिर आपको दो कंडीशन पढ़ा है, एक ऑलरेडी है, उन दोनों का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को प्रूफ दिखा सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखा सकते हैं। जब कंग्रुएंट होगा तो क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट होगा तो बाई सीपीसीटी जो भी आपको प्रूफ करना है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप फिगर देखिए। सबसे पहले ये लाइन L है और दूसरी लाइन क्या है, M है, लाइन L और लाइन M, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, L पैरेलल M। एंड एक और भी चीज है, क्या, इन दोनों को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, दो ट्रांसवर्सल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन B है और दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, Q है। और ये दोनों भी पैरेलल है, ये दोनों भी क्या है हमारे, पैरेलल है। समझ में आएगा, ट्रांसवर्सल है फिर भी पैरेलल है। टेबिल कर दिया इसका, A, ये है B, ये है C और ये है D। AC को मिलाया गया, इसे फिगर में देखें तो AC मिला दिया, ये गिवन थिंग्स हो गया। ये क्या हो गया, बस ये चीज दिया है, L पैरेलल है P पैरेलल Q, और PQ इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, फिगर में आपको क्लियर है। ये गिवन थिंग्स है हमारा। अब क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो कंग्रुएंट है कौन ट्रायंगल के, CDA के, ट्रायंगल CDA। जरा देखिए आप फिगर में, जो हमने ट्रायंगल लिखा है उसको आप फिगर में देखिए, ABC दिखा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल आता है, CDA।
सी से ज्यादा है डी में और ये वाला क्लियर। दिखाना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर। हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। आप सोचोगे सर कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत इजी है। अभी जब स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा। कल जिसने भी गूगल मीट पे किया उनको तो समझ में आ जाएगा, बट जिसने भी गूगल मीट पे ज्वाइन नहीं कर पाया कोई बात नहीं, आप देखिए बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। देखो जरा प्रूफ करते हैं हम। लाइन P पैरेलल Q। P पैरेलल क्या है? Q है। देखिए जरा अच्छे से, P और Q क्या है? पैरेलल है एंड AC is transversal line। AC is transversal line। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा P है और ये हमारा Q है, क्लियर। और AC हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, ये AC क्लियर, ठीक है। और B क्या हमारा? B का तो इधर B का तो ये B वाला है, ये पोर्शन B हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? C, सॉरी ये Q है, ये हमारा P है। देखना जरा अच्छे से, कंफ्यूज नहीं है। ये P है, ये Q है और ये हमारा P है। बस ये AC हमारा ट्रांसवर्सल है। ये Q पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है। ये एंगल जरा देखो, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? एंगल BAC is equal to एंगल AC ACD क्या है? ACQ। यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, देखो जरा ये D है, यहाँ पे A है, D है और ये C है, क्लियर है। तो हम क्या यहाँ पे जानते हैं? ACD कर देते हैं, ACD क्लियर हो रहा है। अगर फिगर देखो आप और इसको देखो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्यों हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? अगर PQ पैरेलल और AC ट्रांसवर्सल है तो BAC is equal to एंगल ACD हो जाएगा। तो देखिए अब देखो जरा दूसरी चीज हम लिख रहे हैं L पैरेलल है। L क्या है? पैरेलल है इसके M के एंड। L पैरेलल M एंड AC फिर से ट्रांसवर्सल हो जाएगा एंड AC इज ट्रांसवर्सल। क्लियर है? AC इज ट्रांसवर्सल। मैं फिगर से बना रहा, देखिए जरा, ये है L और ये है L, ठीक है। AC ये हमारा A, ये हमारा C। देखिए जरा, यहाँ पे D है हमारा, ये C हो गया, ये क्या हमारा B है। अब देखो अगर L पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। अभी क्या है कैसा? अभी ये दिया था ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल। अभी क्या था? यहाँ से देखो ये एंगल इक्वल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसको लिखते रहता है कि आपको अच्छे से क्लियर है। तो क्या हो जाएगा? एंगल BCA is equal to angle CAD। BCA angle CAD क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? होगा। आपको समझ में आया दोनों एंगल्स कैसे इक्वल हुए? ये मेन था। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो नाउ इन ट्रायंगल हम लिखते हैं ट्रायंगल कौन सा? हमें जो ट्रायंगल प्रूफ करना है, कौन सा ट्रायंगल जो प्रूफ करना है कि ए बी सी
एंड ट्रायंगल CDA। ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ये सारी चीजें हमने आपको समझाने के लिए लिखी है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से लिखें, यहाँ से। और क्या लिखेंगे पहला, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC में देखें, ट्रायंगल ABC में क्या है, ये एंगल किसके इक्वल है, इसके, मतलब BAC। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। दूसरे वाले ट्रायंगल का एंगल ACD क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल। आप लिख लेना इसको, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड एंगल हमने लिखाया अल्टरनेट लिखा BCA। ये BCA ये एंगल इज इक्वल टू एंगल CAD। दूसरे एंगल के इस एंगल के इक्वल है तो CAD। ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने दो एंगल्स इक्वल दिखा दिया। जो भी आप लाइन एंगल्स पढ़े हैं तो क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। अब देखें इन दोनों ट्रायंगल में ऐसी कौन सी चीज और है जो इक्वल है या कॉमन है, कौन सी चीज है आप तो देखेंगे जो साइड AC है, ये साइड AC, ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है, ट्रायंगल ABC में भी और ट्रायंगल CDA में। तो AC इज कॉमन, क्या लिखेंगे आप, AC is equal to AC because AC is the common, AC is the common side and common, लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए आप क्या हो गया, क्या हो गया, एक एंगल, दो एंगल और एक साइड, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। ये शो करना था बाई, किससे हो जाएगा बताएगा बाई, ये साइड है और इसी साइड पे इस तरफ एंगल बन रहा है, इसी साइड पे ये एंगल बन रहा है और ये एंगल दूसरी तरफ बन रहा है और इसी साइड पे ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा ASE एंगल साइड एंगल, एक ही साइड पे दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ, इसलिए ये ऐसे ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आया क्या, आएगा समझ में, थोड़ा सा केयरफुली अगर आप फिगर को देखें और सॉल्यूशन को देखें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम इसको मिटा रहे हैं, आप नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए, आप रीड करें, आप क्वेश्चन को फटाफट आप रीड करो, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप करोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक एंगल बन रहा है ए, ठीक है। आप दूसरा लिख कर मैं फिगर बना रहा हूं, यहां से एक लाइन जाती है एल, जो एंगल ए को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। समझ में आया, ये एंगल ए है और ये जो लाइन है इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये इक्वल ये बाइसेक्ट होगा तो इक्वल पार्ट्स में एंगल ए को डिवाइड करती है। और लाइन एल पे ये पॉइंट बी है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है, जो आप यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ से पॉइंट बी से इस रे पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर है इस पे, इसका नाम है क्यू, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है कहाँ पे, इसका नाम क्या है पी। अगर आप फिगर देखें तो ऐसे ही बना होगा, ठीक है। समझ में आया, ये फिगर हमारा एंगल QAP, एंगल QAP एक एंगल है, इसको एक लाइन L बाइसेक्ट करती है, मतलब गिवन किस लिखेंगे आपने, गिवन किस क्या लिखेंगे,
गिवन थिंग्स क्या लिखेंगे, एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल BAB होगा क्या, QAB इज इक्वल टू BAB, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, गिवन है ये। और क्या गिवन है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है आपका। क्लियर। अब आते हैं कि गिवन का प्रूफ क्या करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट प्रूफ करना है ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। दूसरा प्रूफ करना है आपको BP इज इक्वल टू BQ, मतलब QB इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम R, यहां से भी इक्वल डिस्टेंस है, यहां से भी इक्वल डिस्टेंस है, ये और ये दोनों इक्वल है, यही है इज इक्वल टू BQ। बस ये करना है, दो ही पार्ट से प्रूफ करना है। कर लोगे क्या, इसको करें, आपको सीधे सीधे दिख रहा है प्रूफ। मैं हिंट देता हूं, पहला दो एंगल्स देखो ऑलरेडी गिवन इक्वल है, दो एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है, और एक और चीज को इक्वल दिखा दो, लेकिन एक ट्रायंगल इस ट्रायंगल को आपको शो करना है, पहले उस ट्रायंगल को लिखोगे APB लिख दिया, दूसरा ट्रायंगल AQB है, देखो AP ये पहला ट्रायंगल APB ये, और दूसरा ट्रायंगल AQB, APB एंड AQB। APB में क्या इक्वल है, ये ट्रायंगल BAP पहले वाले ट्रायंगल में बोलेंगे उसी ट्रायंगल की क्या है, BAP इज इक्वल टू BA क्यूब या QAB, ये क्या हमारा गिवन है। और दूसरी चीज क्या गिवन है हमारा, इस ये जो एंगल है P, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ये भी गिवन है, तो बोथ आर 90 डिग्री। और एक चीज देखिए आप, दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, वो है हमारा AB, साइड AB। साइड AB क्या हमारा कॉमन है, अच्छा लगेगा फिगर क्या कॉमन है हमारा साइड AB। ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो AB इज इक्वल टू AB इज अ कॉमन, AB इज अ कॉमन। क्लियर है। अब देखेंगे therefore triangle APB congruent triangle AQB दोनों congruent हो जाएगा बाय किससे, केयरफुली देखो किससे होगा, AS से, दो एंगल एक साइड है। क्लियर। जो हमारी कॉलोनी है काफी इंपॉर्टेंट कॉलोनी है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रूव हो रहे हैं। therefore सेकंड पार्ट जो हमारा क्या है, BP इज इक्वल, देखो ये कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, बचा क्या है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AQ बाय CP। बट हमें जो प्रूफ करना है उसी को लेने बस, तो क्या बाकी BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ बाय CP। ये हमारा क्लियर है, बहुत इजी है अगर आप करना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सेम है, 6 और 7 क्या है, दोनों एक ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो क्वेश्चन को। रैंडम के चैप्टर में अगर फिगर बना हुआ है ऑलरेडी तो बहुत इजी है। फिगर अगर बना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे सॉल्व कर देना, गिवन के तरीके प्रूव करके सीधे सॉल्व कर देना। लेकिन फिगर जरूर ड्रॉ करना, जब भी सॉल्व करना कोई भी क्वेश्चन तो ये फिगर जरूर कर लेना कॉपी पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6
क्या है हमारा? ये ABC है, ABC ट्रायंगल है। फिर यहाँ से एक और ट्रायंगल आता है, ये B होता है और ये जाता है ऊपर थोड़ा सा और ये आता है हमारा ऐसे, ये हो गया हमारा और ये B जाता है, कुछ ऐसा ही है। क्लियर है? ये इसके इक्वल है और क्या इक्वल है? फिगर बेस से बनाया वैसे बनाया, ये इसके इक्वल है 1 और ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल। यहाँ पे नहीं पता चल रहा है बट आपको इक्वल है, ठीक है? ये दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है आपका? ये एंगल, ये जो एंगल है इस एंगल की, ठीक है? ये है हमारा फिगर बस। अब देखिए गिवन थिंग्स लिखें, क्वेश्चन नंबर 6 का गिवन थिंग्स लिखें। गिवन में क्या आएगा? देखो जरा, AB is equal to AD और क्या है? AC is equal to AE और क्या दिया हुआ है? एंगल BAD is equal to एंगल CAD या EAC, ये दिया हुआ है। So ये थिंग्स गिवन, हमें प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? BC is equal to DE। फिगर में देखिए BC क्या है और DE क्या है? BC क्या है और DE क्या है? BC कहाँ गया हमारा? ये है BC, ये यहाँ से ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये प्रूफ है, ठीक है? चलिए और देखो अभी बताते हैं उसके बाद। अब हमें BC और DE को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि BC कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। जो साइड हमारा BC है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है उसको ले लेंगे और फिर देखेंगे DE किस में आ रहा है उस वाले ट्रायंगल को लेंगे। क्लियर है? कैसे कौन सा ट्रायंगल लेंगे? यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं है कि कौन सा ट्रायंगल आप लोगे। तो BC जिस ट्रायंगल में आ रहा है, BC कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है देखिए जरा, BC ये कौन सा ट्रायंगल होगा? ABC दिखा क्या? ABC आपको अच्छे से दिख रहा हो, देखिए ये ट्रायंगल ABC इसमें आएगा। और दूसरा कौन सा होगा जिसमें DE आ रहा है? ABE। क्लियर है? लिख लेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABE। क्लियर? क्योंकि जिसको प्रूफ करना है वो उन दोनों ट्रायंगल में आना चाहिए, अदरवाइज प्रूफ कैसे होगा? ट्रायंगल लेने का मतलब समझ लगे ना, ट्रायंगल कैसे हो गया, कौन सा ट्रायंगल लेना है ये क्लियर हो गया होगा। अभी देखो क्या है, ABC में ये साइड जो हमारा AB है ये किसके इक्वल है? जो दूसरा ट्रायंगल है ADE का ये जो साइड AD है इसके इक्वल है। क्लियर? गिवन। अब क्या इक्वल है? ट्रायंगल ABC में जो साइड AC है वो दूसरे ट्रायंगल ADE के साइड AE के इक्वल है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही जो गिवन थिंग्स है देखो क्या है गिवन। अब दो साइड्स हमारे इक्वल हो गए, दो साइड्स क्या हो गए हमारे? इक्वल हो गए। अगर एक और कोई चीज मिल जाए, कोई भी, या तो एंगल या तो साइड, जो दोनों में इक्वल है या कॉमन है, तो क्या हो जाएगा वो हमारा? हम प्रॉपर्टी यूज करके दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे और ICP-CT से हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बट अब क्या होगा जरा देखें, तो एंगल हमें इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बट आप देखिए जरा जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल नहीं आ रहा है, ये पूरा लेंगे तो ये इसमें आएगा और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी ये चीज हो रहा है। मतलब कि ये जो ट्रायंगल है ये एंगल है कौन सा? BAC
एंगल DAC जो है दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। देखिए जरा, सिंस एंगल BAB इज इक्वल टू एंगल EAC, अगर इन दोनों ट्रायंगल में हम DAC ऐड कर दें, एंगल BAB प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC, ठीक है। हमने इन दोनों में ऐड कर दिया, एक ही जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर x है ये y है, दोनों इक्वल है, अगर x और y दोनों इक्वल है तो इसमें हम दोनों इधर ऐड करेंगे इधर भी ऐड करेंगे और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीज ये चूंकि ये दोनों में कॉमन है तो दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमने उस एंगल को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, BAD ये एंगल और इस एंगल को ऐड करके कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा। क्या नाम होगा उसका, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DJ या EAD हो जाएगा। क्लियर, एक ये पहला, ये दूसरा गिवन चीज और तीसरा हमने ये कर दिया, ये देख साइड साइड और एंगल तो प्रूफ हो गया। BAD और EAC ये गिवन है, बट ये नहीं लेंगे, ये गिवन थिंग्स है, ये ऑलरेडी गिवन है और इसमें चूंकि ये एंगल नहीं आ रहा है उसमें, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे ताकि ये एंगल उस एंगल में आ जाए। आप देखेंगे फिगर को और सॉल्यूशन को क्लियर हो जाएगा। अब लिखेंगे ये दोनों और ये दो साइड और उसके बीच है एंगल, दो साइड और उसके बीच है एंगल। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप हमसे जरूर पूछ लेना एक बार और, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखेंगे तो पहले ये दोनों साइड इक्वल है और ये एंगल आके फिर इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो एंगल ABC congruent एंगल ADE बाय SAS साइड एंगल साइड, ये प्रूफ करना है। सॉरी क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल, सॉरी कन्वर्ट हो जाएगा बाय SAS, और जब बाय SAS दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया जो रिमेनिंग पार्ट्स है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D बाय CBC। आप अच्छे से देखिए बाय CBC ये प्रूफ होगा इसको। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं, जरा देखिए फिनिश कर देते हैं इसको एक्सरसाइज को। अब देखिए जरा, ये हमारा फिगर है, थोड़ा और नीचे से बनाते हैं इसको। ये है D, ये है A, तो ये है B हमारा, ये है C और ये है क्या A, इसको मिला दिया यहाँ से, ये हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा फिगर। अब क्या कह रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC AB, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC और राइट एंगल का ये राइट एंगल है, ठीक है। M is the mean point, M is the mean point है इसका हाइपोटेनस AB, AB का mean point है, मतलब ये और ये इसके इक्वल है। क्लियर है, देखो गिवन लिखते हैं, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री और AM इज इक्वल टू MB, ये गिवन है। और क्या गिवन है, दिस DM इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू CM, ये भी दिया हुआ है, DM इज इक्वल टू CM। अब देखिए
पॉइंट बी ज्वाइन टू पॉइंट बी सी फिगर शोड है। ये गिवन चीज को प्रूव करना है आपको। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए एंड सी congruent triangle BMD। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना है? एंगल DPC is a right angle। एंगल DPC is equal to 90 डिग्री। और क्या प्रूव करना है? थर्ड, ट्रायंगल DPC congruent triangle ACB। और फोर्थ क्या प्रूव करना है आपको? CM is equal to half AB। ठीक है, वन बाय वन सबको प्रूफ करेंगे हम। वन बाय वन सबको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। आप फिगर देखिए अच्छे से। जो पहला पार्ट प्रूफ करना है, जो दोनों ट्रायंगल प्रूफ करना है, उसको देखेंगे आप। ठीक है, देखिए पहला पार्ट क्या है हमारा? प्रूफ लिखेंगे आज। प्रूफ फर्स्ट लिखेंगे आप क्या? एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में? ए एंड सी। देखें ए एंड सी कहां है? ए ट्रायंगल ए एंड सी एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? बी एंड बी एंड बी। देखो कहां है? ए एंड सी, ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? बी एंड बी ये। जरा देखो आप इन दोनों में क्या इक्वल जा रहा है? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों में देखना है। तो क्या है दिया हुआ? जरा देखिए ए एंड सी में AM इज इक्वल टू दूसरे वाले क्या है? B। ये गिवन है। और क्या दिया हुआ है? ये B इक्वल टू AM is equal to BM is equal to CM। इसमें क्या हो जाएगा आपको? MC is equal to CM is equal to DM। CM is equal to DM, क्योंकि AMC पहले क्या है? इसका साइड पहले लिखेंगे साइड, ये ट्रायंगल बाद में, इसका साइड बाद में लिखेंगे DM। ये हो जाएगा DM। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? और कुछ देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो सकता है। देखो अच्छे से, ए एंड सी में और बी एंड डी में क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और ये एंगल क्या हो जाएगा? इस एंगल की इक्वल। क्लियर है क्या? तो एंगल ए एंड सी इज इक्वल टू एंगल बी एंड डी। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट क्यों है? क्या अपोजिट एंगल। Therefore, triangle AMC congruent triangle BMD। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? जरा देखें, एंगल DBC, DBC ये इसके इक्वल है। ये भी इसके इक्वल होगा। जरा देखें, थोड़ा सा मैं आपको इन दोनों ट्रायंगल को बता रहा हूं। ये ट्रायंगल कैसे बनेगा? ये है B, ये हो जाएगा B। ऐसे घुमा दिया और इसको ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा C और ये क्या हो जाएगा? A। समझ में आया क्या? इन दोनों ट्रायंगल को हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया तो ये D यहाँ पे B, यहाँ पे ऊपर, इसको ऐसे घुमा दिया तो ये C हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है। ठीक है, और क्या दिया है? MD is equal to MC। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये क्या है? ये भी नहीं दिया हुआ। तो अब क्या इक्वल हो जाएगा? देखिए बाइसेक्टिसिटी से क्या हो जाएगा? हमें साइड नहीं प्रूव करना है, हमें साइड नहीं प्रूव करना है, इसमें साइड नहीं जाएगा, हम एंगल पे आएंगे। हमें क्या प्रूव करना है? एंगल DBC। तो हम एंगल देखेंगे वैसे। तो ये जो एंगल होगा हमारा, ये एंगल, ये किसके इक्वल होगा? C के। तो एंगल देखिए, एंगल D, ये वाला एंगल
AMC में ACM इज इक्वल टू या ACM बोले या ACP बोले दोनों सेम होगा ACM या ACP क्लियर है इज इक्वल टू एंगल FDA या BDM क्लियर है या BDM ये एंगल ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा होगा कि नहीं होगा होगा कोई डाउट है और ये एंगल किसके इक्वल होगा ये एंगल किसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा मतलब ये वाला और ये क्या है क्योंकि हमें इससे लेना देना कोई नहीं है हम यहीं से दिखा सकते हैं देखो अच्छे से आप इनको देखो आप ACM और BDM ये दोनों आपको क्या दिख रहे हैं अल्टरनेट एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल दिख रहा है अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ दिख रहा है ना इतना लिखेंगे अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल इट मींस that is अर्थात that is AB पैरेलल AC पैरेलल क्या हो जाएगा BD AC पैरेलल क्या हो जाएगा ये जो लाइन है AC ये पैरेलल हो जाएगा किसके BD के और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है क्लियर है क्लियर है क्लियर है ये हमारा AC ये हमारा BD पैरेलल हो गया और ये देखो जरा BC क्या हो रहा है हमारा ये जो BC ये जो लाइन है इसको है करके ये कट कर रहा है और ये कितना है हमारा 90 डिग्री ये भी कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री क्यों इसको मिटा रहे हैं हम एवरीथिंग से मिटा रहे हैं एंगल BDC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों लिखेंगे एंगल ऑन सेम साइड एंगल्स ऑन सेम साइड of transversal line कौन सा BC angles on same side of transversal line BC ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल्स दो बनते हैं उनका सब क्या होता है 180 होता है अगर और डिटेल में लिखना चाहे सम ऑफ angles sum of angles on the sum of angles on the same side of the transversal line is 180 पूरा विन्यास लिखना चाहिए ये लाइन इंटीग्रल्स में पढ़ा है लाइन इंटीग्रल्स का आपको ऑलरेडी टीच किया गया है आपको समझ में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री एंगल BCBC प्लस ये है 90 इवन है आपको ऑलरेडी ये 180 तो एंगल BC कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री ये सेकंड वाला प्रूफ करना था सेकंड वाला प्रूफ हो गया अब आएगा थर्ड ट्रायंगल ले लेंगे ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा आप इसको करें थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप प्रूफ करेगा ओके तो अभी के लिए एक्सरसाइज फिनिश हो गया है अगर आपको कोई भी डाउट है
लग रहा है थोड़ा कहीं कंफ्यूजन है, तो एक बार आप फिगर और सोल्यूशन को जरूर देखें। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें जरूर कॉल करें, मैं आपका डाउट क्लियर करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।